Welcome to Kochi, the vibrant gateway of Kerala, a city where ancient history meets modern life. From the iconic Chinese fishing swaying by the Arabian Sea to colorful streets filled with culture, spices, and stories, Kochi has something magical in every corner. Once a major trading port connecting India with the world, this coastal city blends Portuguese, Dutch, British, and Indian influences into one unforgettable Get ready to explore stunning beaches, historic forts, delicious Kerala cuisine, and breathtaking sunsets. This is not just a city, this is Kochi, the heart of Kerala's charm. Let's begin the journey. की पहली रोशनी के साथ कोची धीरे धीरे अपना रिदम दिखाना शुरू करता है और हम चलते हैं फोर्ट कोची के कैफेज को एक्सप्लोर करने। फोर्ट कोची को कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये एक चलती फिरती हिस्ट्री बुक है। यहाँ की गलियों में सुंदर आर्किटेक्चर दिखता है और ब्रिटिश एरा की डिसिप्लिन महसूस होती है। 500 साल पहले जब दुनिया ट्रेड रूट्स पे चल रही थी, फोर्ट कोची एक ग्लोबल पिट स्टॉप था। स्पाइसेस ने इस शहर को फेमस बनाया और समुंदर ने पावरफुल। कोची का एक कॉर्नर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। सेंट फ्रांसिस चर्च जिसे 1503 में बनाया गया गामा को बरी किया गया था। एक आदमी, एक सी रूट और एक पूरी दुनिया का ट्रेड सिस्टम बदल गया। कोची की समुंदर के किनारे वास्को डी गामा स्क्वायर है। 1498 में जब वास्को डी गामा ने इंडिया के सी रूट डिस्कवर किया, उस टाइम बस ज्योग्राफी नहीं बदली, ग्लोबल ट्रेड का डायरेक्शन बदल गया। कोची उन पहले पोर्ट्स में से था जहां यूरोपियन ने अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश की और आज ये स्क्वायर उसी टाइम हिस्ट्री का एक साइलेंट विटनेस है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है फिशिंग नेट्स और इधर ही सामने वास्को डी गामा बीच भी है। और अगर आप पीछे देखो तो यहाँ शिप्स वगैरह भी जाती है, कार्गो शिप्स है। समुंदर के किनारे खड़े एक जाइंट स्ट्रक्चर चाइनीज फिशिंग नेट कहलाते हैं। माना जाता है कि ये टेक्निक सेंचुरीज पहले चाइनीज ट्रेडर यहाँ लाए और आज भी लोकल फिशर्स यही टेक्निक यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी बदली पर ट्रेडिशन यही रहेगा। तो ये जो हमारी बीच है, यही है वास्को डी गामा बीच और इधर तरफ म्यूजियम था। इधर आपको फिशिंग नेट भी दिख जाएगा। यहाँ साफ सुथरा तो नहीं है और उससे आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा फोर्ट कोची बीच। कोची बीच एक खुला, सीधा साधा और अपनी ही स्पीड में चलने वाला बीच है। यहाँ शोर कम है लेकिन कहानियाँ ज़्यादा है। इसी कोस्टलाइन पे कभी खड़ा था एक फोर्ट 1503 में, पहले यूरोपियन फोर्टिफिकेशन में से एक था। फोर्ट का ज़्यादा हिस्सा तो नहीं है यहाँ पर, उसकी कहानियाँ आज भी इन हवाओं में महसूस होती है। बीच के पास ये मेटल बॉयलर्स दिखता है, ये ब्रिटिशर्स एरा के शिप्स के पार्ट्स माने जाते हैं। आज ये सिर्फ रस्टेड मेटल लगते हैं पर एक वक्त में ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा थे। फोर्ट कोची की गलियों में एक और लैंडमार्क है, सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका, केरला's most beautiful and historic churches, built with stunning Gothic architecture, colorful interiors, and magnificent paintings. फोर्ट कोची से थोड़े ही आगे शहर का वॉल्यूम थोड़ा धीरे हो जाता है। ये जगह है JEW टाउन, जो जियो कम्युनिटी का काफ़ी समय तक
घर रहा है। एक छोटी सी गली, लेकिन इस गली के अंदर सदियों की कहानियां बंद है। जीव टाउन का कनेक्शन कोचीन जीव से है, एक ऐसी जूइश कम्युनिटी जो सेंचुरीज पहले यहाँ सेटल हुई। माना जाता है कि जूइश केरला में रोमन टाइम से ही आ रहे थे। यहीं स्पाइसेस गोडाउन थे, यहीं से स्पाइसेस दुनिया भर में जाते थे। यश एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, आप यहाँ बहुत कुछ परचेस करके ले जा सकते हो। आई विल श्योरली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर यू। जीव टाउन का हार्ट है परदेसी साइनोग्यू। 1568 में बना हुआ ये साइनोग्यू इंडिया का सबसे पुराना एक्टिव साइनोग्यू माना जाता है। इसके फ्लोर्स पे चाइनीज टाइल्स है और बाहर एक हिंदू टेम्पल है। आज जीव टाउन एंटिक चीज़ों के लिए फेमस है। पुराने कॉइन्स, वॉचेस, पुराने गोडाउन सब मिलकर एक फीलिंग क्रिएट करते हैं। मैटनचेरी का एक और लैंडमार्क है मैटनचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है। 1555 में पोर्टुगीज ने इसे बनवाया था और कोचीन के राजा को गिफ्ट किया। ये जगह याद दिलाती है कोचीन सिर्फ रिलीजन का जगह नहीं, को एग्जिस्टेंस का शहर है। शहर को समझने के लिए सिर्फ लैंडमार्क देखना काफी नहीं होता। कोची तब समझ आता है जब सुबह की शांति, दोपहर की जिंदगी और रात का जश्न सब एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। फोर्ट कोची की गलियों से लेकर यू टाउन की कहानियों तक यह शहर यादों को संभाल कर आगे बढ़ने जानता है। अगर आपको ये कोची की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब।